लोगों क़यामत दुनिया में एक ऐसा मंजर होगा जिससे लोगों के दिल फट जाएंगे और आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी निशानियां क़यामत के आने से पहले ही बता दी थी। आज हम उन्हीं निशानियों में से एक निशानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी हदीस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या कोई पैगंबर 1400 साल पहले ऐसी प्रोफेसी कैसे कर सकता है? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। आपने फरमाया, जब बैतुल मुकद्दस फलेगा फूलेगा तब मदीना बर्बाद होगा, और जब मदीना बर्बाद होगा तब दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा। इससे मुराद जब यहूदी मस्जिद अक्सा और गुम्बद सखरा को गिराकर थर्ड टेम्पल को आजाद करेंगे, तब ये दुनिया के लिए तबाही है। इसके बाद मदीना बर्बाद होने लगेगा। जब मदीना बर्बाद होगा तो इस दुनिया में एक जंग होगी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक ऐसी जंग होगी जिसमें लोगों के गोश्त के चिथड़े उड़ेंगे। ये जंग 80 यूरोपियन कंट्रीज और मुसलमानों के बीच मुल्क शाम के मकान्स और ताबिक नाम की जगह पर लड़ी जाएगी। सीरिया में आज भी यह जगह मौजूद है जो दूर दूर तक सिर्फ एक खाली मैदान है। इस जंग को गहराई की तरह समझते हैं। आज नेतों में जो मुल्क शामिल हैं उनकी संख्या तकरीबन 32 है। ऐसा माना जाता है कि यही संख्या तकरीबन आगे चलकर 80 हो जाएगी। नेतों के हर एक देश के पास 12,000 की फौज होगी जो कुल मिलाकर 10 लाख लोगों का लश्कर बनता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लश्कर होगा। जब ये लश्कर यूरोप से चलेगा, यानी कुछ दिन दुनिया में अंटर होगा जिसको ये फतह कर लेंगे, उसके बाद ये लश्कर मुल्क शाम, अलामाक और दाबक नाम की जगह पर जाकर मुसलमानों को चैलेंज करेगा। जब मुसलमानों के इस बात की खबर होगी तो सबसे पहले मदीना से एक लश्कर इनसे जंग करने के लिए निकलेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त ये दुनिया के बेहतरीन और आला लोग होंगे। अब यहाँ ये सवाल बनता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सबसे बेहतरीन लश्कर क्यों कहा है? चलिए इसको जानते हैं। सऊदीया में उस वक्त कोई बादशाह नहीं होगा। लोग बादशाह के लिए इख्तलाफ करेंगे। तब एक शख्स मदीना से निकलकर मक्का जाएगा। इस शख्स के आने से पहले मक्का में खून रेजी जंग हो चुकी होगी। जब लोगों को पता चलेगा मदीना से निकलकर मक्का आया है तो लोग उसका इखलाक देखकर तो उसको अपना इमाम चुन लेंगे, तो लोग उसके हाथ पर बैत करेंगे। लेकिन वो शख्स इस बैत को पसंद नहीं करता होगा। उसके बाद अरब की सारी हुकूमत हजरत इमाम मेहंदी के हाथों में होगी। अबू सुफियान का लश्कर हजरत इमाम मेहंदी को मारने आएगा, जिसको अल्लाह ताला बीच रास्ते में ही जमीन में ही धुसा देगा। जब हजरत इमाम मेहंदी अरब से निकलेंगे तो उनके साथ एक फौज होगी जिसमें सबसे बेहतरीन आला दर्जे के इंसान होंगे। हजरत इमाम मेहंदी की खबर सुनकर हुरा शाह से फौजें चलेंगी जिनके पास स्याह झंडे होंगे, और वो फौज हजरत इमाम मेहंदी के लश्कर में जाकर मिल जाएगी। उसके बाद मुसलमान फौज के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा वो होगा जो सामने वाले लश्कर को देखकर अपने सारे हथियार उसके सामने डाल देगा और उन्हीं में जाकर मिल जाएगा। आपने फरमाया, ये दुनिया के सबसे बदतरीन लोग होंगे। उसके बाद मुसलमान फौज का एक लश्कर शहीद हो जाएगा। आपने फरमाया, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन शहीद होंगे। अब मुसलमान फौज का सिर्फ एक लश्कर बाकी होगा जिनको अल्लाह ताला फतेह देगा। उसके बाद ये लश्कर दोबारा कुस्तुन दुनिया को फतह करेगा। जब ये लश्कर कुस्तुन दुनिया फतह कर चुका होगा तब शैतान आवाज लगाएगा, तुम यहाँ जंग कर रहे हो, उधर दज्जाल तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। लेकिन ये बात उस वक्त झूठी होगी। उसके बाद ये लश्कर वापस अपनी जगह पर लौट रहा होगा तो मुल्क शाम में सचमुच दज्जाल इनका रास्ता रोक लेगा और अब एंट्री होगी हजरत ईसा इब्ने मरियम की।